शारीरिक है। जो क्रोध करता वो पाप भी करता, वचन में लिखा है। जो क्रोध करेगा वो पाप भी करेगा। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि साल के शुरू से अपने आप को अत्यधिक क्रोध से बचा ले, क्योंकि पूरा साल आपका खराब होगा। क्रोध से क्लेश होते घर में, क्रोध से मारपीट होती है, क्रोध से नफरत आती है, क्रोध से बुराई बढ़ती है, क्रोध से पति पत्नी में तलाक होते हैं, क्रोध से नुकसान होता है। हर तरह से हम देखते हैं कि जो क्रोध है इंसान का, मनुष्य का क्रोध, यहाँ पर लिखा है कि जो मनुष्य का जो क्रोध है वो परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर की जो धार्मिकता है, परमेश्वर की जो पाकीज़गी है, परमेश्वर के जो सामर्थ्य और परमेश्वर की जो भलाइयाँ हैं, वो इंसानी क्रोध को जो है ले नहीं सकती। यदि कोई इंसान क्रोध करेगा, गुस्सा करता रहेगा, तो वो फिर से पीछे चला जाएगा। उसके प्रभु में बढ़ने की, धार्मिकता में बढ़ने की एक लिमिटेशंस होगी, सीमित तरीके से वो बढ़ पाएगा। वो पश्चाताप करेगा, क्रोध करेगा, झगड़ा करेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर झगड़ा करेगा, फिर ठीक हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस तरह की बुरी आदत 2026 में छोड़नी यदि है, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्रोध की दुष्टात्मा को हमें बताना है। क्रोध एक दुष्टात्मा भी है जो इस संसार में बहुत सारे लोगों पर अटैक करती है। बिना कारण भी क्रोध आ जाता है। जो परमेश्वर का क्रोध है वो अलग है। परमेश्वर का जो क्रोध है वो शिक्षा के समय में थोड़ा जो क्रोध किया जाता वो है कि हम बच्चों को डांट सकते हैं, सिखा सकते हैं, इवन हम उन पर छड़ी चला सकते हैं, हम उनको ताड़ना दे सकते हैं क्रोध में। लेकिन ये जो अत्यधिक क्रोध है जो संसार में फैल रहा है, इससे हमें बच के रहना है। और हिब्रू भाषा, ग्रीक भाषा में यदि आप न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे तो उसको बोलते हैं ओर्गे, मतलब फिजिकल है, सांसारिक है। इसमें पाप से मिला हुआ है ये शब्द। ये जो सांसारिक क्रोध है, शारीरिक क्रोध है, अत्यधिक क्रोध है, इसके अंदर पाप है। ये पाप है, इससे हमें बचना है। हमें क्रोध वाले पाप से बचना है और हमें अपने आप को बचा के रखना है। हिब्रू भाषा में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे शब्द है। एफ आया है, एफ आया है मतलब कि नोज या नाक, या उसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे कि हैवी ब्रीदिंग व्हेन समवन इज एंग्री। जब कोई बहुत क्रोध करता है तो उसकी जो सांस है वो तेज हो जाती, बढ़ जाती है ना। नाक सिकोड़ते हम, गुस्सा हो जाते हैं ना, हम भूल जाते कि हम कौन हैं। हम सामने वाले को भी भूल जाते कि वो कौन है। हो सकता वो आपके मम्मी डैडी हो, भाई हो। हम गुस्से में जो हमारा सेंस खत्म हो जाता है जैसे, और हम जो हैं फिजिकली दिमाग से और शरीर से हमारे जीवन में फिर बीमारियां और सफरिंग आती है। टेंशन, क्रोध, ये सब भाई बहन है। इनसे हमने बचना है इस पूरे साल भर। और हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की समझ से, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से भरना है। क्योंकि जो मनुष्य का जो क्रोध है वो सचमुच में बहुत ही खतरनाक है। उससे क्लेश आता है, उससे खराबी आती है, उससे गड़बड़ी आती है, उससे रिश्ते खत्म होते हैं, उससे रिश्ते कमजोर होते हैं, उससे हमारे जीवन में जो है परेशानियां बढ़ती हैं और खुद का भी नुकसान होता है। हिब्रू भाषा में लिखा है चिमाय, जिसका मतलब है कि बर्निंग या हॉट डिस्प्लेजर, जो गर्म हो जाना।
एक और हिब्रू शब्द है इब्रा है, जिसका मतलब है कि हम जो है सीमा से बाहर हो जाते जब, या हम बोलते हैं कि अब मेरा जो है सहने से बाहर हो गया, या बांध को टूटना, बांध का टूटना जो हमारी जिंदगी में परमेश्वर कह रहा है कि ऐसी आदतों से हमें छुटकारा पाना है। आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर की सामर्थ से भरना है। यदि हमें धर्मी बनने की कोशिश करनी है तो इस अत्यधिक क्रोध को, जिससे हमारा भी नुकसान है, सामने वाले का भी नुकसान है और दुनिया के भी नुकसान है, इससे हमें बच के रहना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता क्रोध। हम परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते हैं यदि हम बहुत गुस्से वाले हैं, क्रोध करने वाले हैं। छोटी छोटी बातों में हमें क्रोध आता, गुस्सा आता है, हम झट क्रोध करते। वचन में लिखा कि जो झट क्रोध करे उसके संग ना रहना, क्योंकि जो क्रोध है वो मूर्खता को उत्पन्न करता है। और भी नीति वचन में बहुत सुंदर वचन आए हैं, और जो हम देखते हैं कि किस तरह से जो गोलियत था वो हर समय क्रोधी बना रहता था, क्रोध करता रहता था, और वो इस्राएलियों को, परमेश्वर की प्रजा को गुस्से में वो ललकारता रहता था। हिटलर का नाम आपने सुना होगा इतिहास में कि उसको भी बहुत गुस्सा आता था, और गुस्से के साथ साथ वो किसी पे जो है विश्वास नहीं करता था, वो शक शंका करता रहता था, यहाँ तक कि वो गुस्से में जो उसने वॉर कर दी। उसके गुस्से का आपने वर्णन पढ़ा होगा कि कितना अत्यधिक क्रोध उसको आता था, और उसने वर्ल्ड वॉर कर दिया। क्रोध कुछ भी करा सकता है। क्रोध हत्या का पहला चरण है, और हमें इन चीज़ों से बच के रहना है। हमें जो क्रोध हमारे जीवन में नफरत पैदा करता है, इससे हमें बचना है। परमेश्वर कह रहा है कि हमें इन चीज़ों से सचमुच में बचना है। हिब्रू भाषा में इसका एक और मतलब है कि फैन निकालना या उबलना, क्रोध में उबलना, गुस्से में उबलना। और गुस्से से बहुत सारे जो काम बिगड़ते हैं, जो लोग गुस्सा करते हैं, जो सचमुच में गुस्से में रहते हैं, उनकी बुद्धि भी कमजोर हो जाती है, उनकी याददाश्त कम होती जाती है, उनके शरीर में तरह तरह की बीमारियां और तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। टेंशन से, क्रोध से, नफरत से हम अपने आप का ही नुकसान करते हैं। वचन में लिखा है। इस पूरे साल भर आप इस वचन को जरूर लें कि जनवरी के पहले हफ्ते में हमें क्रोध के बारे में जो वचन मिला था कि हम क्रोध को कंट्रोल करें, क्रोध को कंट्रोल करें, ना कि क्रोध हमें कंट्रोल करे। नहीं, क्योंकि गुस्सा जो है वो हमें नाश कर देगा। परमेश्वर का प्रेम हमें आगे बढ़ाएगा। प्रभु बहुत महान और सामर्थी है, और इसलिए जो मनुष्य का जो क्रोध है वो हमें पाप की ओर ले जाता है, वो हमें पाप में रखता है, वो हमारे अंदर नफरत को पैदा करता है, वो हमारे अंदर जो है गलत बातों को जो है पैदा करता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू में धो के शुद्ध करने की जरूरत है। नीति वचन 14:29 में लिखा, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। जो विलंब से क्रोध करता है, जो ठहर के क्रोध करता है, वो बड़ा समझ वाला होता है। लेकिन जो झट क्रोध करता वो पाप भी करता है, वो मूर्खता भी करता है। भजन संहिता 37:8 में लिखा है, क्रोध से परे रहे
और जलजलाहट को छोड़ दे, मत उड़, उससे बुराई ही निकलेगी। वचन में लिखा है क्रोध से परे रहना और जलजलाहट को छोड़ना है और उड़ना नहीं है, उससे बुराई ही निकलेगी। जलजलाहट को छोड़ देना है हमें, जो हमारा दिल जलता रहता है ना, रिश्तेदारों को देख के यदि हमारा दिल जलता रहता है, उड़ता रहता है, यदि हम किसी को माफ नहीं करते, हमारे अंदर यदि क्रोध और नफरत है, तो इसको हम छोड़ दें। परमेश्वर कह रहा है इस बुराई से हम परे रहें। परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता के ये विरुद्ध में है ये चीज। हम परमेश्वर में और उसकी धार्मिकता में नहीं बढ़ सकते यदि हम क्रोधी इंसान हैं। हम बार बार किसी पर दोष लगाते रहते हैं, और यदि हम क्रोधी हैं तो हमारी आत्मिक तरक्की, उन्नति उतनी नहीं हो पाएगी जितना हम कोशिश भी यदि करते रहेंगे। परमेश्वर कह रहा है कि हमें समझ वाले इंसान बनना है। हमने सचमुच में जो है प्रभु के चरणों में आके अपने आप को रख देना है। नीति वचन 10:19 में लिखा, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि के काम करता है। जहाँ बहुत बातें होती, बहुत फालतू बातें होती, वहाँ पर बुराई भी शुरू हो जाती है इंसान। कभी कभी हम लोग बैठ के कोई की बात करते हैं, किसी इंसान की हम बुराई करते हैं, तो वहाँ पर पाप का रूप आ जाता है। हम अच्छी बात करते करते हम बुरी बातें करने लगते हैं, हम अच्छी बातें करते करते बुरी बातें करने लगते हैं। परमेश्वर कह रहा कि इस साल 2026 में यदि तुम्हें तरक्की चाहिए, तुम्हें आशीष चाहिए है, तो तुम्हें मेरे वचन में, मेरी बातों में बढ़ना होगा। मेरे वचन की बातों में बढ़ना है। यदि तुम बैठो, यदि किसी के साथ संगति भी कर रहे हो तो गवाही दो, आराधना के गीत गाओ, प्रभु की महिमा करो, स्तुति करो, किसी के लिए दुआ प्रार्थना करो, किसी के लिए जो है परमेश्वर के सन्मुख आओ। और यदि जो कोई आपके घर में, आपके लोगों में कोई क्रोधी व्यक्ति है, तो उसको आपको कैसे जवाब देना है, वो भी लिखा है। नीति वचन उसके 15 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि किस तरह से हमारा जवाब हो, हम किस तरह से जवाब हो, हमारा उत्तर किस तरह का हो। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम कैसे जवाब देने वाले हों। हालेलुया, धन्यवाद यीशु नासरी, हालेलुया, थैंक यू फादर। नीति वचन 15 अध्याय और उसके पहली आयत में लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध उठता है। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध जो है भड़क उठता है। कोमल उत्तर, हमारा उत्तर कोमल हो, हमारे बातों में परमेश्वर की धार्मिकता नजर आए, हमारे जीवन में आत्मिक परमेश्वर कह रहा है कि बातें नजर आनी चाहिए कि जब हम किसी को जवाब दें तो हम ऐसा जवाब दें जिसमें समझ हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो और परमेश्वर की बातें उसमें मिली हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यदि हम भी किसी से जो लड़ने वाले से लड़ने लगेंगे तो जो है वहाँ पर पाप होगा, बुराई होगी। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि हमें ऐसी बातों से परे रहना, कड़वाहट और बैर और बुराई से अपने आप को पूरे साल भर बचा के रखना है। हमें परमेश्वर की आशीषों में बढ़ना है, हमें आत्मिक दानों और आत्मा के बलों में बढ़ना है। हमने बुराई और हर एक प्रकार के पाप की बातों को अपने जीवन से खत्म करना है और हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में जैसे बनना है, हमें प्रभु के जैसे बनना है।
हमें विश्वासी बनना है, हमने अच्छे विश्वासी का एक उदाहरण रखना है, हालेलुया, इस समाज में, ताकि लोग हमारे कामों को, हमारे जीवन को देख के, हमारे नेचर को देख के वो भी हमारे परमेश्वर की आराधना करें। हमें संसार के जैसे है जो इस तरह से नहीं बनना जो संसार के लोग जैसे है ना। संसार के लोग पाप और गुनाह में बढ़ रहे हैं, क्रोध बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, लालच बढ़ रहा है, धोखा बढ़ रहा है, बुराइयां बढ़ रही हैं, नाना प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। हमें परमेश्वर ने उन सब से निकाल के अपने राज्य में बारिश होने के लिए, अपनी महिमा के लिए अपनी कलीसिया में उसने रखा कि हमें परमेश्वर की कलीसिया में आनंदित और परमेश्वर की आराधना करने वाले, उसके वचनों को मानने वाले, उसकी आज्ञा को पालन करने वाले। वचन में लिखा है कि सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं बनो, लेकिन वचन पर चलने वाले बनो। हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है, सिर्फ वचन सरमन नहीं सुन लेना, लेकिन हमने उसको अपने जीवन में अमल भी करना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस तरह की शिक्षा परमेश्वर हमें देना चाहता है। जब हम वचन पढ़ेंगे तो हमें वचन का पता होगा कि वचन में ये लिखा है। यदि हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें क्या पता होगा। यदि हम सिर्फ सुनेंगे ही सुनेंगे, उसे अमल में नहीं करेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के अच्छे विश्वासी नहीं बन सकते। तब हमारी धार्मिकता नहीं बढ़ेगी। जब हम प्रभु के पीछे ईमानदारी से, सच्चाई से उसके वचन को अमल करेंगे, उस पर चलेंगे, तो हमारी आशीषें खुल जाएंगी और हमारा 2026 जो है बहुत आशीषों से भरपूर होगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे, सब खड़े हो जाएंगे।